बच्चों, let's read the question. The question says that alpha beta are roots of the equation 375x square minus 25x minus 2 is equal to 0, and s of n is given as alpha to the power n plus beta to the power n. Then limit n tends to infinity. Summation r is equal to 1 to n. S of r is. The options are 7 upon 116, 1 upon 12, 29 upon 348, and none of these. इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 375x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और एस ऑफ एन दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. तो हमको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एस ऑफ r की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो अगर एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी अपॉन ए होती है, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए. दूसरा, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर is given by the formula a upon 1 minus r where mod r less than 1. इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर. ए फर्स्ट टर्म होता है और r जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 375x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 25 अपॉन 375. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 15. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए, तो ये जाएगा माइनस 2 अपॉन 375. अब अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया. अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एस ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन. ऑल्सो एस ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन. और हमको वैल्यू किस चीज की निकालनी है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एस आर. तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू s ऑफ r. तो इसका मतलब होगा क्या? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s ऑफ 1 प्लस s ऑफ 2 प्लस s ऑफ 3 अप टू s ऑफ n. अब अगर sn क्या है? अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n है, तो s1 क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. देन s2 क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस s3 हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड सो ऑन अप टू Sn क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू अल्फा n प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन अप टू बीटा टू द पावर n. अब ये भी एक जीपी है क्योंकि इसका जो सक्सेसिव रेशियो है कांस्टेंट है. ये भी एक जीपी है. अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन अप टू अल्फा टू द पावर इन्फिनिटी. मतलब अल्फा टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, प्लस ये भी हो जाएगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये भी अप टू इन्फिनिटी था. तो ये भी इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है. तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का? a अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. रेशियो कैसे निकालें? कॉमन रेशियो. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो अल्फा आ जाएगा. सिमिलरली इसका हो जाएगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा. सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा. 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा. ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 15 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी? माइनस 2 अपॉन 375 अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की अगेन वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 15 प्लस माइनस 2 अपॉन 375. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 15 प्लस
4/375 होल अपॉन 1 - 1/15 - 2/375। 15 और 375 का जो एलसीएम होगा वो 375 ही होगा। 375 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 इंटू 1 इज 25 प्लस 375 को 375 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 4 इज 4 होल अपॉन नीचे भी एलसीएम जो है वो 375 ही होगा। 375 इंटू 375 इज 1 माइनस 25 प्लस 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर आ जाएगा 29/375 होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा 375 माइनस 27, 375 माइनस 25 प्लस 2 27 अपॉन 375। 375 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/15 माइनस 7 इज 8, देन 6 माइनस 2 इज 4, 348। 29/348 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.